नमस्कार बात केस, आज हम फिर एक बार आपके लिए हाजिर हैं। तो आज क्या हुआ है मॉर्निंग में कि मुझे कुछ अलग सी चीज़ देखने को मिली, जो काफ़ी टाइम से लोगों के मैसेज भी मेरे पास में आ रहे थे। पोर्टेबिलिटी को लेके लोग पूछना चाह रहे थे पोर्टेबिलिटी का क्या प्रोसेस है, पोर्टेबिलिटी कैसे काम कर रहा है। कुछ एक लोगों को आइडिया था कि हाँ पोर्टेबिलिटी जल्दी आ जाएगा, कुछ एक को था कि हाँ टाइम लगेगा। बट हाँ, रिसेंटली अभी बहुत सारी जगह आ चुका है। कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर भी उसमें शो कर रहे हैं, किसी के यहाँ पे कुछ नहीं भी बता रहा है। तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है। तो चलो, जितना भी स्टार्ट हुआ है एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी ये जब आ गया है ना, तो आपकी जो भागा दौड़ी है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या आपको सर्विस आप अभी तक जो देते हैं सर्विस उससे भी बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें क्या है, कहीं पे आप चुके तो हो सकता है कि आपको आपके कस्टमर से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ मैं क्या प्रोसेस है। आज हम ई कनेक्ट में नहीं जाएंगे, आज हम एक कंज्यूमर है उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि कंज्यूमर के पास में क्या क्या सुविधाएं रहती है और वो अभी आने वाले टाइम में क्या कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ गूगल खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ माई एलपीजी आप टाइप करके इंटर कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम भारत गैस सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कुछ आईओसी के भी बोल रहे हैं और एचपीसी भी बोल रहे हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत गैस का पोर्टल है, जो माई एलपीजी पोर्टल है, एचपीसी आईओसी या बीपीसी और तीनों के लिए सेम है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 आपको नए ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं किसी में, बट हाँ सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ हम साइनिंग में चले जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कस्टमर यहाँ पे वो कस्टमर लॉगिन कर सकते हैं, अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और सुविधाएं ले सकते हैं जिन्होंने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रेगुलर अपडेट करवा रखे हैं। ठीक है, बिना मोबाइल नंबर के वैसे ही काम नहीं करता है, और अभी तो मोबाइल नंबर वैसे ही कंपलसरी कर दिया गया है। तो अभी देखिए क्या क्या होता है। जब है ना आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो ये सब खुल जाएगा, खुलने के बाद में कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, तो जो कंज्यूमर पोर्टल है, तो यहाँ पे कंज्यूमर पोर्टल पूरा ओपन हो गया है। तो कंज्यूमर पोर्टल में देखिए क्या क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे कस्टमर की डिटेल नज़र आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटर नेम नज़र आ रहा है, एड्रेस बता रहा है, ब्रांच कोड बता रहा है ना। तो ब्रांच कोड बता रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि अब ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वहाँ अपडेट कंज्यूमर मिल रहा है, व्यू बुकिंग सिलेंडर, मतलब कितने ऑप्शन उसके पास में अवेलेबल हैं। इस वक्त कस्टमर के पास में जो डाटा है वो आप देख सकते हैं कि इनफ है उसको ये सोचने समझने के लिए कि मेरे को कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है जो सर्विस अच्छी दे रहा है, वो कौन सा नहीं दे रहा है, उसके क्या क्या कारण है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए एडिट प्रोफाइल में बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप उसकी डिटेल तो देख पा रहे हैं कि डिटेल आई थी। एडिट प्रोफाइल में आप जब जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे देखो उसको पूरी की पूरी डिटेल देखने को मिल रही है, कितना कंज्यूम कर चुका है, उसका आधार कार्ड नंबर क्या है, ब्लू बूस्ट पासबुक क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल सब उसकी देखने को मिल रही है। ईमेल आईडी तक वो यहाँ से अपडेट कर सकता है अपने। दूसरा है अपडेट कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी ये बता रहा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट इज अलाउ ओनली वंस इन 15 डेज। तो यहाँ मैं क्या ऑलरेडी नंबर अपडेट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट आप यहाँ से नंबर भी अपना खुद ही अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक और है व्यू सिलेंडर हिस्ट्री। वो अपने फाइनेंशियल की हिस्ट्री देख सकता है सिलेंडर की, कि उसने कब कब सिलेंडर लिया है, किस किस टाइम पे लिया है। देखिए यहाँ पे सब्सिडी उसमें मिली है नहीं मिली है, वो एलिजिबल था या नहीं था, कितनी उसको सीओडी पे मिली, कितनी उसने ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर दी, इसमें क्या प्राइस था उसके मंथ का, वो भी उसको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको एडवांस सब्सिडी का भी इन्होंने बता रखा है, यहाँ पे इनको एडवांस सब्सिडी मिली वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद में है रेड डिस्ट्रीब्यूटर।
रेट डिस्ट्रीब्यूटर में वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को रेटिंग भी दे सकता है कि उसकी सर्विस कैसी चल रही है। मतलब उसके फ़ायदे घाटे दोनों कस्टमर के हाथ में जो सुविधाएं हैं। यहाँ से वो कंप्लेन भी रजिस्टर्ड मार सकता है, अपनी कंप्लेन देख सकता है, उसका स्टेटस क्या है, चेंज पासवर्ड लॉगआउट जो कि नॉर्मल दिया होता है हर आईडी में। यहाँ पे बस एक चीज़ मेन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कस्टमर के हाथ में जो बेनिफिशियल जो बड़ी चीज़ है वो क्या है, वो है सर्विस रिक्वेस्ट। इस ऑप्शन में देखो 3 कैटेगरी दी गई है उसको। एक तो वो अपनी जो भी सर्विस है जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है उसका स्टेटस देख सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक और इसको दे रखी है मॉडिफाई और कैंसिलेशन, वो मॉडिफाई भी कर सकता है और कैंसिलेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो है ये आपके क्लियर है कि इसमें कुछ भी होगा तो वो देख लेंगे। उसके बाद में आती है जो चीज़ें, उसके बाद में जो चीज़ें आती हैं वो बता देता हूँ मैं। न्यू सर्विस क्या है, न्यू सर्विस में उसके पास में क्या चीज़ है जिनको मॉडिफाई और कैंसिल कर सकता है और देख सकता है उनका स्टेटस। तो यहाँ पे देखिए न्यू सर्विस में उसके पास है पहला बुक सिलेंडर, वो अपना सिलेंडर बुक कर सकता है। दूसरा वो रजिस्टर सेकंड सिलेंडर। बहुत बार क्या ऐसा होता है जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया किसी कस्टमर ने डीबीसी के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकती है। तो एक तो तरीका होता है कि उसने रिक्वेस्ट जनरेट करी, वो आपके पास में आया और आपने उसकी डीबीसी बना दी, उसको डीबीसी चाहिए। बहुत बार क्या होता है बाय मिस्टेक किसी से ये चीज़ हो जाती है तो वो पोर्टल में भी शो करता है। और ना उसके कैंसिलेशन का ऑप्शन क्या ना तो एसओ पोर्टल पे अवेलेबल है और हाल फिलहाल ना डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल पे अवेलेबल है। तो ये क्या सेल्फ चीज़ है। तो बहुत बार क्या लोगों को रहता है कैंसिलेशन कहाँ से होगा, तो वो चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँ। अगर किसी उपभोक्ता ने माई एलपीजी में जाके मतलब खुद की आईडी से रिक्वेस्ट जनरेट करी है डीबीसी के लिए तो वो खुद कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ से कैंसिलेशन होगी, जैसे मैंने बताया कैंसिल रिक्वेस्ट में जाके कस्टमर खुद करेगा। आपको कस्टमर करना है अपनी आईडी ओपन करके, अगर उससे गलती से हुई है तो वो कैंसिल कर सकता है। उसके बाद आ गई मैकेनिक सर्विस रिक्वेस्ट। वो मैकेनिक के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, वो रिक्वेस्ट भी आपके पास में आएगी। पीएनजी कस्टमर रिक्वेस्ट है, यहाँ पे सरेंडर कनेक्शन की रिक्वेस्ट तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उसके पास में कितने ऑप्शन हैं, उसके पास में कितनी सुविधाएं हैं यूज़ करने के लिए। इतनी तो इनफ है कि उसको कम से कम इस चीज़ की समझ आएगी अपने पास में क्या अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पोर्टेबिलिटी, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए, ऑप्टेड फॉर पोर्टेबिलिटी पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी तो मेरे को यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का नाम शो कर रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ पे कस्टमर है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे पोर्टल में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं अलग अलग स्टेट में जिनके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी भारत गैस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लिस्ट शो कर रही है। वहाँ पे अपना ऑप्शन टिक लगा के, जैसे अभी यहाँ पे जैसे ये दे रखा है ऊपर रो में OMC कोड नंबर, यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी रेटिंग है वो शो करेगा, नाम क्या है उसका, डिस्ट्रीब्यूटर कोड क्या है, OMC यानी वो कौन सी ऑयल कंपनी का है, वो सब यहाँ पे शो करने वाला है। कुछ एक जगह कर भी रहा है, अभी मेरे यहाँ तो नहीं बता रहा है, बट हाँ कुछ एक स्टेट में कर रहा है, कुछ एक स्टेट में नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या है देखिए, कस्टमर के पास में पोर्ट की सुविधा है। तो अभी तक तो क्या है, बहुत सारी जगह जहाँ आ रहा है वहाँ से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को जहाँ पे सर्विस अच्छी लग रही है, जहाँ पे उसकी बेनिफिशियल है, उसको जहाँ लग रहा है यहाँ सर्विस अच्छी मिल रही है, वो डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर रहा है। सेलेक्ट करने के बाद में उसका रीज़न सेलेक्ट कर रहा है कि वो किस हिसाब से उस डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना चाहता है। रेफर्ड बाय फ्रेंड जाना चाहता है कि उसकी सर्विस अच्छी है, कि वो उसकी जो उसका रेसिडेंट है, जो उसका एरिया है डिलीवरी का, वो उसके पास में पड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, उसको सप्लाई ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूटर का जो उसका डिस्टेंस है डिस्ट्रीब्यूटर से वो थोड़ा पास पड़ रहा है, उसको होम डिलीवरी में की जो सर्विस है वो अगर ठीक आ रही है, तो है ना। ये सारे रीज़न यहाँ दे रखे हैं। एक अदर रीज़न भी दे रखा है। ऊपर वाले रीज़न में तो आप कोई भी रीज़न सेलेक्ट करके सबमिट मार सकते हैं, बट यहाँ पे जब आप अदर रीज़न में सेलेक्ट करेंगे तो कस्टमर अलग से भी कोई रीज़न अपना दे सकता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, ओवर चार्जिंग भी हो सकता है या डिले सप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो मेरे से बेहतर आप जानते होंगे कि कस्टमर आज की तारीख में कुछ भी कर सकता है। तो उसने कोई भी चीज़ मेंशन करी और सबमिट मारी। अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर का क्यों जा रहा है उसका रीज़न सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करके सबमिट मारना है। अभी तो आपके हाथ में क्या चीज़ है, देखो जैसे ही वो सबमिट मारेगा हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। ये आपका पोर्टल है, निकालता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो
जब चालू होगी ना, अभी जैसे आप प्रिपेयर नहीं रहोगे और एकदम से चालू हो गई तो आपको बहुत दिक्कत दे सकती है। तो यहाँ आप देखो माई एप्लीकेशन में आप LPG नेक्स्ट में जाओगे तो LPG नेक्स्ट में जाने के बाद में जो आपका ट्रांजेक्शन फॉर कंज्यूमर का ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सर्च कंज्यूमर वाली लाइन में नीचे की साइड में, पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट। जब वहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, जो कि यहाँ से बताया था, जैसे ही वो करेगा जिस आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे, जो भी उसका करंट डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वो यहाँ पे आएगी पेंडिंग। जैसे मेरे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, जैसे पेंडिंग यहाँ पे आएगी रिक्वेस्ट, वहाँ से जनरेट करेगा, यहाँ आएगी, डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल देगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी तक तो आपके हाथ में ये चीज़ है, बट सपोज करो अगर ये पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना जो है वो अगर आपके हाथ में नहीं रहा आने वाले समय में, तो सोच के देखिए कि आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है सिस्टम में। और आप जब मंथ में चेक करेंगे कभी अपने एक्टिव कंज्यूमर की लिस्ट, तो वो धीरे धीरे कम पड़ती जाएगी। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी जो चीज़ शुरू हुई है, अभी भी आप जिस तरीके से गवर्नमेंट वर्क कर रही है इन सारी चीज़ों पे, आप इन चीज़ों को समझिए। आपकी कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करनी पड़ेगी आपको। आप जितना देते हो उससे बेहतर करके दिखाना होगा, क्योंकि अभी तक तो ये ऑप्शन है कि चलो पोर्ट की रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास में, आप अप्रूवल कर पा रहे हैं, आप थोड़ा बहुत समझा भी लेंगे कस्टमर को कि भाई क्यों कर रहा है ऐसा वैसा, आप बात भी कर लेंगे। बट हाँ, जब ये चीज़ आपके पास नहीं, अभी तो अप्रूवल आपके पास में आ रहे हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ आपके हाथ में है। जब अप्रूवल आपके पास नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट पोर्ट होगा, जब कस्टमर खुद पोर्ट कराने लगेगा अपने हिसाब से, तो सोचिए आपको तो पता भी नहीं चलेगा आपके एक दिन में कितने पोर्ट हो गए। ठीक है, तो ये दिक्कतें सबसे ज़्यादा वहाँ पे भी आएंगी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है कस्टमर की। छोटे पे डिस्ट्रीब्यूटर को तो आएगी, बट हाँ उनके लिए ज़्यादा हाई अलर्ट पे चल रहा है जिनकी कस्टमर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और जिस तरीके से धीरे धीरे अपडेट आते जा रहे हैं LPG में, आप उस चीज़ को समझिए। गवर्नमेंट का रुख जिस तरीके से है, आपका कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो आप समय के साथ में अपना मैदान में, अगर समय के साथ में अपनी तैयारी नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि हाँ आपको रिफिल सेल में गिरावट देखने को मिल सकती है बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझिए। नई नई चीज़ें जैसे आती रहती है, मैं वैसे आपको अपडेट करता रहता हूँ। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने लेवल पे देखनी है, सुधारनी है, वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। ओके।